इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व्स आर यूज्ड फॉर ड्राइंग। तो फ्रेंच कर्व का क्या यूज़ है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर लाइन, स्प्लाइन कर्व्स या नन ऑफ द अबव। तो हमारा फ्रेंच कर्व देखिए, ये फ्रेंच कर्व होता है। फ्रेंच कर्व आर यूज फॉर दी ड्राइंग कर्व्स, यानी कर्व ड्रॉ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। विच कैन नॉट बी ड्रॉ विद द कंपास और फ्री हैंड। तो उसके लिए हम फ्रेंच कर्व यूज करते हैं, ना कि स्प्लाइन कर्व्स के लिए। तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा इसका। आए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी है, लॉन्ग डैश्ड डॉटेड नैरो लाइन आर यूज्ड टू शो। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन और वाइड, कंटिन्यूअस वाइड। ये विजिबल आउटलाइंस के लिए इस्तेमाल होता है। जो विजिबल लाइन को बनाना है इससे बनाएंगे, जैसे विजिबल एज बनाना है। एक थिन लाइन होता है, नैरो लाइन। कंटिन्यूअस लाइन ये भी होगा। इमेजिनरी लाइन, जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी लाइन ऑफ सेक्शन, ग्रिड, डायमेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, प्रोजेक्शन लाइन, ये सारा चीज़ हमारा थिन लाइन होगा। इस तरह का जो फ्री हैंड लाइन होगा, कंटिन्यूअस में होगा लेकिन ये फ्री हैंड होगा। ये लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज के लिए बता रहा है कि यहाँ के बाद मतलब कि और इंटरप्शन है उसको बताता है। ये जो है हमारा कंटिन्यूअस जिगजैग, ये भी थिन लाइन है लेकिन ये जिगजैग में होगा। लॉन्ग ब्रेक लाइन को बताएगा ये। डैश थिक लाइन, अगर ये थिक है डैश में तो इसको बोलेंगे लाइन शोइंग सरफेस ट्रीटमेंट हुआ है तो उसको शो करेगा यहाँ पर ये लाइन। ये भी डैश लाइन है लेकिन थिन में होगा अगर, तो ये हमारा हिडन आउटलाइंस है, हिडन एज को शो करेगा थिन लाइन। इस तरह से एक लॉन्ग डैश, एक डॉट है, चेन थिन, इसको बोलते हैं लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो। लॉन्ग डैश डॉटेड, देखिए आपका क्वेश्चन यही था, लॉन्ग डैश डॉटेड नैरो लाइन। ये क्या चीज़ है हमारा? ये सेंटर लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसको हम आंसर देंगे सेंटर लाइन। क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, विच वन इज द रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल हमारा कौन सा है? देखिए, रिड्यूसिंग स्केल जब हमारा 1 बाई कुछ डिनोमिनेटर में जब लार्ज नंबर हो जाएगा तो उसको रिड्यूसिंग कहेंगे। 1/2, 1/5, 1/10, 1/20, ये सब रिड्यूसिंग स्केल है। इनलार्जिंग कब होगा? जब हमारा नोमिनेटर बड़ा हो, जैसे कि 50/1, 20/1, 10/1, ये सब इनलार्जिंग स्केल है। फुल साइज स्केल जब 1/1 हो, यानी कि सेम रेशियो में हो जाएगा तो फुल स्केल होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ प्लेन्स। अगर वो दोनों से ही इंक्लाइंड, एक लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन से भी और वर्टिकल प्लेन से भी इंक्लाइंड है, ट्रू लेंथ इसका कहाँ मिलेगा? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इज सीन इन फ्रंट व्यू मिलेगा, या टॉप व्यू में, या साइड व्यू में? तो नन ऑफ द अबव। तो किस में मिलेगा? अगर कोई लाइन जिससे पैरेलल होगा उसमें उसका ट्रू लेंथ मिलेगा। व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू अ प्लेन, इट्स प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन विल शो इट्स ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ के लिए वो लाइन उस प्लेन से पैरेलल होना चाहिए। तो ये एचपी से भी इंक्लाइंड है, वीपी से भी इंक्लाइंड है, तो इसका हमारा ना फ्रंट में दिखेगा, ना टॉप में, ना साइड में। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इज। एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होता है? द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, इसके रेशियो को कहते हैं। अगर ये रेशियो लेस देन 1 है तो एलिप्स बनेगा, अगर इक्वल टू 1 है तो पाराबोला, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। तो ये रेशियो क्या होता है? देखिए, यहाँ ये एक पॉइंट है, इसका हमारा फोकस से जो दूरी है VF डिवाइड बाई VC, ये कहते हैं हमें VF बाई VC। ये पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और इस पॉइंट की दूरी डायरेक्ट्रिक्स से जो है, इस दोनों का रेशियो देखेंगे। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, टू, जैसे यहाँ 2/3 है तो ये लेस देन 1 आएगा, तो ये एलिप्स बन रहा है। इसमें देखिए, ये VF जितना है उतना ही VC, ये दोनों बराबर है, तो इसमें E = 1 आ जाएगा। ये पाराबोला हो गया। और हाइपरबोला में क्या होगा? ये VF ज़्यादा होगा, ये VC कम होगा, यानी कि VF बाई VC का रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन प्लेन कैन बी। सेक्शन प्लेन कैसा हो सकता है? क्या परपेंडिकुलर टू एचपी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू वीपी, या इंक्लाइन टू बोथ एचपी एंड वीपी? सेक्शन प्लेन के बारे में देखते हैं। तो ये एक सेक्शन प्लेन है। ये देखिए, यहाँ एक क्यूब है, इसको ये कट कर रहा है। ये प्लेन जो डॉटेड डॉटेड एक प्लेन है यहाँ, ये परपेंडिकुलर टू द एचपी है। ये प्लेन आप देख रहे हैं यहाँ,
ये इस तरह से एक रेक्टेंगुलर प्लेन दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर टू द एचपी है। और एक ये प्लेन दिख रहा है आपको, देखिए ये वाला, जो आपको पैरेलल टू द एचपी है और परपेंडिकुलर टू द वीपी है। ये एक प्लेन है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है, एचपी के भी और वीपी के भी। यहाँ एक प्लेन दिख रहा है जो कि इंक्लाइन टू एचपी है और परपेंडिकुलर टू वीपी है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। A section plane can be perpendicular to the HP, perpendicular to the VP, and inclined to both HP and VP. Isometric projections. Next question. Is a larger than object is equal to the object, is smaller than the object? Isometric projection में क्या होता है, तो इसमें हमारा आइसोमेट्रिक लेंथ और ट्रू लेंथ का जो रेशियो होता है वो 0.815 यानी कि 9/11, यानी कि ये रिड्यूस होता है। आइसोमेट्रिक लेंथ इज 0.815 ऑफ द ट्रू लेंथ होता है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज रिड्यूस्ड इन रेशियो, वो घट जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अब एच में आते हैं। द मेजर फंक्शन टू बी परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग सिस्टम, इससे कौन कौन सा मेजर फंक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ये सारे फंक्शन कर सकते हैं, जैसे बेसिक सेटअप ऑफ ए ड्राइंग, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्राइंग द ऑब्जेक्ट, ये भी कर सकते हैं। चेंजिंग द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ये भी कर सकते हैं। ट्रांसलेटिंग द ऑब्जेक्ट, स्केलिंग द ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग द ऑब्जेक्ट एंड फिट द इमेज टू द स्क्रीन, क्रिएटिंग सिंबल्स लाइब्रेरीज, टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, डायमेंशनिंग कर सकते हैं, क्रिएट वेरियस लेयर्स बना सकते हैं, अलाउ जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, क्रिएट डिफरेंट नंबर्स ऑफ इन प्रिंट और प्लॉट लेआउट कर सकते हैं। सारी चीज हम कर सकते हैं। इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्या हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये फंक्शंस की है। F8 का क्या यूज है, F2 का, F9 का, F3 का। तो ये एक मोड होता है ऑर्थो। ऑर्थो मोड जो है F8 इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए F1 ऑनलाइन हेल्प लेना है, टॉगल बिटवीन ड्राइंग स्क्रीन और टू द टेक्स्ट स्क्रीन के बीच में करना है, या स्नैप ऑन करना है, टैबलेट ऑन करना है, या फिर आपको F टॉप राइट लेफ्ट स्विच करना है, टॉगल्स बिटवीन कोऑर्डिनेट्स करना है, या ग्रिड के लिए इस्तेमाल के F7, ऑर्थो मोड के लिए F8 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है TTT कमांड। TTT कमांड का क्या यूज है, लाइन के लिए, सर्कल के लिए, आर्क के लिए, एलिप्स के लिए। तो देखिए ये सारे कमांड सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेंटर पॉइंट और रेडियस मेथड से भी सर्कल बनता है, सेंटर पॉइंट और डायमीटर से हम सर्कल बनाते हैं, 3 पॉइंट से सर्कल बनता है, 2 पॉइंट सर्कल बनता है, TTR टेंजेंट रेडियस से सर्कल बनता है, और टेंजेंट एंड टेंजेंट से भी सर्कल बनता है। तो ये सारे मेथड्स हम सर्कल बनाने के इस्तेमाल करते हैं। तो TTT कौन सा मेथड है आपका, सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है।